बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस शेख एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको राई के कमालात बताऊंगी। राई दाना ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अचार में ही डाला जाए, राई से और क्या हो सकता है उसको जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत ही काम की, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत कम चीज़ों के साथ ये एक चीज़ से निजात दिलाने में आपकी मदद करती है। वो क्या है? जिस्मानी दर्दें, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके घर में ये सफ़ूफ मौजूद है तो ये आपकी हेल्प करेगा कि आपको दर्दों से निजात हासिल करने में ये आपकी मदद कर सकता है। और इसके लिए इस राई की कौन मदद करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। राई की मदद करने के लिए यहाँ है सौंठ, यानी कि सूखा हुआ अदरक, ड्राई जिंजर। उसके साथ है कॉल्चिकम, यानी कि सुरंजान शीरी। ठीक है, ये रहा। तीनों को आपने क्या करना है, पीस लेना है, पीस कर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने जार में रखना है। ये जो कमाल दिखाएगा दर्दों से निजात हासिल करने में, ना सिर्फ दर्दों से निजात हासिल करने में, राई दाने की एक और ख़ूबी होती है कि ये आपको जो बॉडी में एलर्जीज़ होते हैं उससे भी निजात हासिल करने में आपकी मदद करता है। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा था इसमें साबुत के, ताकि आपको बता सकूं। ये राई है, उसके बाद है सौंठ पाउडर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम वज़न है। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही आसान नुस्खा है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है इसमें सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी, इससे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा बनती है कॉल्चिकम के नाम से, जो आपको दर्दों के लिए दी जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों से निजात हासिल करने के लिए इसकी बनी हुई होम्योपैथिक में दवा भी है। ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करके ये सफ़ूफ बना लिया। अच्छा, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, नहीं वो दूध पी सकते, तो आप इसको पानी में डालकर भी फांक सकते हैं। मैं हमेशा एक बात आप लोगों को कहती हूँ कि कभी भी ना, जैसे पाउडर लिया, फांक के नहीं करें, क्योंकि वो गले में लग सकता है, ठसका लग सकता है, तो सांस की नाली में जा सकता है। ड्राई पाउडर होता है, उड़ता है, उसके फ्यूम्स उड़ते हैं, तो ये हरकत कभी भी ना कीजिए। जब भी आप हर्बोलॉजी में कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करें, या तो थोड़ा सा पानी मिला लिया करें, पानी में उसको मिक्स करके ले लिया करें, ताकि जो एकदम से सांस की नाली में जाना, ये चीज़ें ना हो। लेकिन दूध में मिलाया जाए तो क्या ही बात है। इस तरह अब देखिए, इस पाउडर को 1 टीस्पून, मेरे पास टेबल स्पून है तो मैं हाफ़ ले रही हूँ, 1 टीस्पून जो है मैंने इसको दूध में डाला, गर्म दूध में। आप वेट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप 50 केजी के हैं तो ये 1 टीस्पून ट्वाइस डेली, यानी कि दिन में 2 बार। मगर अगर आप 80 केजी हैं तो 1 टेबल स्पून दिन में 2 बार है, याद रखिएगा। क्योंकि हमारे नेचुरोपैथी में मीज़ान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मीज़ान इसका भी और मीज़ान आपका भी, यानी कि आपके वेट का, क्योंकि वेट के हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। तो ये वाला मैंने ग्लास दूध में डाला है। आप 1 कप दूध दिन में 2 बार पी सकते हैं। तो आप यकीन करें, इससे मसल स्पाइज़म में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मस्कुलर पेन हो रहा होता है और जो है वो जो दर्द है आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाता है। तो ये वाला नुस्खा आपकी यकीनन मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहें, सीखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।